हेलो कैप्रिकॉन मकर राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मकर राशि, ये आपके लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 मई से लेकर 15 मई 2025 आपका कैसा रहेगा। तो मकर राशि, सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स निकाल लेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। देन आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या, आपको लेकर वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। फिर अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो तो नो कांटेक्ट का देख लेंगे कि नो कांटेक्ट में ये 15 दिन कैसे जाएंगे। और अगर आप लोगों की बात हो रही है तो फिर देख लेंगे ये 15 दिन बातचीत के दौरान अच्छे रहेंगे या कुछ प्रॉब्लम्स रहेगी। तो चलिए मकर राशि देखते हैं सबसे पहले आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। कैप्रिकॉन मकर राशि की फीलिंग्स, डेविल, डेथ। कैप्रिकॉन मकर राशि की क्या फीलिंग्स है। मकर राशि, सबसे पहले डेविल एंड रंधवेज के कार्ड आए हैं और ये 1 मई से लेकर 7-8 मई तक के आपके कार्ड हैं। ये कार्ड बोल रहे हैं कि थोड़ा सा टेंशन स्ट्रेस आप ले रहे हो 1 से 7-8 मई तक। और आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे ना आपको आपके पार्टनर की आदत हो गई, आप उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं। एक पॉजेसिव एंड ऑब्सेसिव सी एनर्जीज हो रही है। जैसे होता है ना, सामने वाला किसी से बात ना करने लग जाए, सामने वाला छोड़कर ना चला जाए, तो वैसे ही ऐसा सा एटीट्यूड थोड़ा सा रहेगा। देखिए, सबके लिए अलग अलग चीज़ें रहेंगी मकर राशि वालों की। ये ज़रूरी नहीं कि आपको ऐसा ही लग रहा है। हो सकता है जो और चीज़ें मैं बता रही हूँ वैसा आप महसूस करें। कुछ के लिए हो सकता है फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर का बिहेवियर आपके लिए ठीक नहीं है, वो कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है, ये रिलेशनशिप आपके लिए सही नहीं है, अनहेल्दी है। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप ही थोड़ा सा अपने पार्टनर को कंट्रोल करके चल रहे हैं, डोमिनेट करके चल रहे हैं। बट ये कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि आपके दिमाग से पार्टनर निकल नहीं पा रहे हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा दिमाग में लेकर चल रहे हैं। और इसके साथ ये कार्ड आया तो मुझे लग रहा है आप अपने पार्टनर के साथ मिलना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लंच डिनर डेट पे जाना चाहते हैं। उसी को लेकर थोड़े से कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहे हैं, अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहे हैं और फिजिकल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए डेथ और पार्टी ऑफ वन के कार्ड हैं। ये है 7-8 मई के बाद से लेकर 15 मई के बीच में। तो ये कार्ड बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी सी बुरी लग रही हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको हर्ट कर रही हैं मकर राशि। और कुछ चीज़ों को आप एंड कर रही हैं। आप देखिए, एंड करने का मतलब होता है कि हो सकता है आप इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते, कुछ चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, या आपको पार्टनर का बिहेवियर सही नहीं लग रहा है, या आपको लग रहा है आपके पार्टनर मतलब के लिए हैं इस रिलेशनशिप में। तो रीज़न सबके लिए अलग अलग रहेंगे। लेकिन 7-8 मई के बाद आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ों को एंड करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। आप बिना पार्टनर के भी रह लेंगे, आप अकेले भी रह लेंगे। अगर वो आपके साथ आपको कंपनी देते हैं, यानी कि आपको आपके साथ पार्टिसिपेट करते हैं, तो ठीक है। अगर नहीं करते तो आप अकेले घूम फिर सकते हैं, अकेले खा पी सकते हैं, अकेले एंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो आप उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं। डिपेंडेंट किसी भी चीज़ के लिए, फिजिकल, मेंटली, इमोशनली, किसी भी चीज़ के लिए आप अपने पार्टनर के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहते हैं। और इसी कारण से अब आपको लग रहा है कि चीज़ों को ख़त्म करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। और हो सकता है कम बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए, दोनों ही सिचुएशंस में आप जो मर्जी सोच लें, लेकिन आप एंड नहीं कर पा रहे हैं कैप्रिकॉन। रिलेशनशिप को एंड कर नहीं पा रहे हैं या पार्टनर को नहीं छोड़ पा रहे हैं। आप एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। और ये कार्ड बोलते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको बुरी लग रही हैं, आपके दिमाग से वो चीज़ें या वो बातें भी नहीं निकल रही हैं। तो एंडिंग करनी इतनी आसान नहीं हो रही है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये सही समय है कि अब आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन थोड़ा-सा आपके लिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि आप एक अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं, ये चीज़ें हैं। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स, एनर्जीज़ है। कैप्रिकॉन मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी कैप्रिकॉन के लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। कैप्रिकॉन के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है कैप्रिकॉन के लिए। आपके पार्टनर काफ़ी एक्साइटेड दिख रहे हैं आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। और उनके मन में देखिए काफ़ी इमोशनल लव केयर भी है आपके लिए। ये कार्ड सारे ही आए हैं आपके पार्टनर के। तो आपके पार्टनर इन 15 दिन के लिए मकर राशि काफ़ी इमोशनल सेंटिमेंटल हो रहे हैं। आपको कोई कॉल या मैसेज करना चाहते हैं, या फिर वो आपके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं।
देखिए उनके मन में काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंट्स हैं आपके लिए और वो मैच्योरिटी से चीज़ों को भी डील कर रहे हैं। देखिए दोनों ही मिक्स एनर्जीज़ हैं, मैच्योरिटी भी है उनके अंदर, थोड़ी-सी बचकानी हरकतें भी कर रहे हैं, जैसे इम्पल्सिव हो रहे हैं, जल्दबाज़ी कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए। रिलेशनशिप को लेकर ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि एक्साइटेड महसूस कर रहे हैं और हो सकता है ट्रैवल करके आपको मिलना चाहते हैं या कोई प्लानिंग चल रही है, लेकिन वो किसी चीज़ को छोड़ भी रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि ऐसे काम नहीं चलेगा। देखिए फेयरवेल का कार्ड मुझे ज़्यादा ल यही लग रहा है कि आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हैं। अगर पीछे उन्होंने किसी चीज़ की ज़िद पकड़ी हुई थी, किसी चीज़ को टाइटली पकड़ा हुआ था, तो उसमें से वो बाहर निकल रहे हैं। उनको लग रहा है कि उन सब चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। अब देखिए सबके लिए डिफरेंट चीज़ें रहेंगी। हो सकता है आपके पार्टनर की कोई जगह चेंज हो रही है, लोकेशन चेंज हो रही है, तो उस कारण से थोड़ा बहुत डिस्टेंस रहेगा। हो सकता है आप लोग कम बात कर रहे हैं या आपके पार्टनर कहीं जा रहे हैं, एक तो ये चीज़ है। अगर ऐसा नहीं है कैप्रिकॉर्न, तो हो सकता है आपके पार्टनर ने कोई पीछे ज़िद पकड़ी हुई थी या उन्होंने पुरानी बातों को पकड़ के बैठ गए थे, तो उनको लग रहा है कि यार उन सब चीज़ों को छोड़कर एक नई शुरुआत आपके साथ करते हैं। लेकिन मैं ये नहीं बोल रही कि वो नई शुरुआत कर ही रहे हैं आपके साथ, क्योंकि ये फीलिंग्स के कार्ड है। फीलिंग्स में वो ऐसा सिर्फ महसूस कर रहे हैं, उनके मन में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। वो करेंगे या नहीं करेंगे वो अलग चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे ये दिख रहा है कि एक्साइटमेंट है, जोश है, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको कॉल मैसेज भी करना चाहते हैं, उनके मन में फीलिंग्स इमोशंस भी हैं, काफ़ी प्यार आपको करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी-सी उनको बुरी लग रही हैं, कुछ चीज़ें हैं जो उनको भी थोड़ी-सी हर्ट कर रही हैं और समझदारी से चीज़ों को डील कर रहे हैं। अब देखते हैं कि अब देखते हैं कि मकर राशि नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन कैसी रहेगी। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, जिन लोगों की बात नहीं हो रही है, वहाँ पे ये 15 दिन कैसे जाएँगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टैक्ट में सिचुएशंस कैसी रहेंगी। लव कॉर्ड्स, ओल्ड फुटेज। देखिए चांसेस कम दिख रहे हैं स्कॉर्पियोज, देखिए चांसेस कम दिख रहे हैं कैप्रिकॉर्न बातचीत होने के। मुझे नहीं दिख रहा कि आप लोग उतनी बातचीत कर रहे हो। एक रिजेक्शन वाली फीलिंग आ रही है, ऐसे लग रहा है कि सामने वाला अवॉइड कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, या फिर हो सकता है मकर राशि आप ही अपने पार्टनर को अवॉइड या इग्नोर कर रहे हो, या आपको लग रहा है आपके पार्टनर आपको अवॉइड इग्नोर कर रहे हैं, या फिर आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक किया हुआ है या आपके पार्टनर ने ब्लॉक किया हुआ है। ये कार्ड्स तो यही बोल रहे हैं कि अभी खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो, एक दूसरे को अवॉइड इग्नोर कर रहे हो, या फिर एक अकेलापन महसूस कर रहे हो। हालांकि एक मन में फीलिंग्स इमोशंस दोबारा से उमड़ रहे हैं, दोबारा से जाग रहे हैं, प्यार दोबारा से वापस आ रहा है, लेकिन अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपना प्यार खुल के एक दूसरे को बोल नहीं रहे, खुल के जाहिर नहीं कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि सामने वाला पार्टनर ना रिजेक्शन दे रहा है, किसी चीज़ के लिए मना कर रहा है, या फिर आपको अपने पार्टनर की तरफ से रिजेक्शन लग रही है, या स्कॉर्पियो या मकर राशि आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हो, रिजेक्शन दे रहे हो। लेकिन ये देखिए थोड़े टाइम के बाद ना 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि ये अकेलापन वाली फीलिंग थोड़े टाइम के तो के लिए रहेगी, 7-8 मई तक, लेकिन उसके बाद चीज़ों को बेटर करने के ऊपर ध्यान रहेगा, कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। और आप दोनों में से एक इंसान हो सकता है थोड़ा-सा गिविंग ज़्यादा हो रहा है, गिविंग, और आप दोनों में से कोई एक इंसान इनिशिएटिव एक्शंस लेने के बारे में सोच रहा है मकर राशि। या तो आप लेने के बारे में सोच रहे हो या फिर आपके पार्टनर चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हो, चीज़ों को ठीक करना चाहते हो। देखिए ये 15 दिन की रीडिंग है, 15 दिन में एकदम से मैं नहीं बोल सकती हूँ कि इन ठीक चीज़ें होंगी ही होंगी, क्योंकि एक ही कार्ड आया है कि जिसमें बेटर करना चाहते हो, और आप दोनों की तरफ से ही कोशिश रहेगी। अब क्या है, ये 15 दिन की रीडिंग है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 7-8 मई से लेकर 15 मई के बीच में चीज़ें थोड़ी बहुत ठीक हो जाएँ। आप या तो आप कोशिश कर सकते हैं या पार्टनर। अगर आप दोनों में से कोशिश करते तो चीज़ें ठीक हो जाएँगी, अगर नहीं करते तो फिर ये हो सकता है अगले 15 दिन में जाएँ चीज़ें, कि उस टाइम पीरियड पे फिर थोड़ी-सी चीज़ें ठीक हों। क्योंकि पहले तो 7-8 दिन नहीं दिख रहा, चीज़ें ठीक होंगी, बात कर रहे हो, नो कॉन्टैक्ट में ही रहोगे। लेकिन 7-8 मई के बाद से लेकर 15 मई के बीच में कुछ पॉसिबिलिटी कुछ लोगों के लिए नज़र आ रही है कि भी किसी लेवल पे एक इंसान थोड़ी-सी कोशिश कर सकता है चीज़ों को ठीक करने के लिए, लेकिन फिर भी आप लोग पुरानी चीज़ें नहीं भूल पा रहे हो। पुराना जो भी टाइम बिताया है या कुछ बातें हैं जो दिमाग में बैठ गई, उसको छोड़ नहीं पा रहे हो। तो इसलिए मैं ये बोल रही हूँ कि पॉसिबिलिटी कुछ के लिए रहेगी कि थोड़ा-थोड़ा कोशिश कर सकते हो चीज़ों को ठीक करने के लिए। 100% मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि भी बात होगी ही होगी, क्योंकि ये है 7-8 मई से लेकर 15 मई के बीच में। और उसमें से अगर आप लोग कोशिश करते हो तो चीज़ें ठीक हो जाएँगी, अगर आप लोग उतनी कोशिश नहीं करते तो फिर अगले 15 दिन में हो सकता है चीज़ें बेटर हों। तो इसलिए मैंने ये चीज़ें बोली हैं। अब देखते हैं मकर राशि
कि जिन लोगों की बात हो रही है, कांटेक्ट में है जो लोग, उन लोगों में ये 15 डेज कैसे रहेंगे, आउटकम क्या रहेगा, ये 15 दिन कैसे जाएंगे जिन लोगों की बात हो रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। कैप्रिकॉर्न मकर राशि उनके पार्टनर के बीच में जिन लोगों में बातचीत हो रही है, वहां पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी। चीज़ें थोड़ी सी अप एंड डाउन ही रहेंगी मकर राशि आप लोगों के बीच में। जैसे कि ये मैंने बताया ना, ये तो मैंने नो कांटेक्ट का बताया था। ये है जिन लोगों में कांटेक्ट है, जो लोग बात कर रहे हैं मकर राशि वाले, वहाँ पे अप एंड डाउन चीज़ें रहेंगी। थोड़ी सी फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज रहेंगी। आप लोग बहुत ज़्यादा बातचीत तो नहीं दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे करते हुए। एक इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन यहाँ पे रहेगी। जैसे कि किसी दिन बात कर रहे हो, किसी दिन गायब हो रहे हो। ऐसे रहेगा कि जैसे 1-2 दिन बात की, फिर 4-5 दिन फिर बात नहीं की, फिर 2-4 दिन बात की, फिर 3-4 दिन बात नहीं की। तो इस तरीके की चीज़ें रहेंगी। ऐसे नहीं है कि रोज़-रोज़ बात हो रही है, सुबह से शाम तक मैसेज कर रहे हो, ऐसा नहीं रहेगा। किसी दिन बात हुई, थोड़ी बहुत बात हुई, फिर गायब हो गया आप दोनों में से कोई एक इंसान। तो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन रहेगी। थोड़ी-सी एक्साइटमेंट की कमी भी रहेगी, जोश की भी कमी रहेगी। बहुत ज़्यादा खुल के इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हो। देखिए, बात भले ही हो रही है, क्योंकि ये कार्ड्स उनके निकाले जिनकी बात हो रही है, लेकिन वहाँ पे ना सोच समझ कर डिसीज़न, सोच समझ कर फैसला लेना, इस तरीके का आप लोगों का रहेगा। हो सकता है कि कोई डिसीज़न चॉइस भी लेनी है मकर राशि आपको या आपके पार्टनर को। एक तरफ ये रिलेशनशिप है, दूसरी तरफ कोई और इंसान है, फैमिली है, करियर है, तो आप लोगों को उसको भी थोड़ा-सा साथ में लेकर चलना है। तो इस कारण से आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो रहा है और चीज़ों को समझ कर करना चाहोगे। इस टाइम पीरियड पे आप लोग बात तो करोगे, लेकिन ना प्रैक्टिकल तरीके से चलोगे। लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच कर चलोगे, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच कर चलोगे कि भी अगर रिलेशनशिप में रहना है, तो वेट करें पार्टनर की कि ना करें, रहना रहना चाहिए कि मूव ऑन करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो एक सोच, एक प्लानिंग सी आप लोगों में चलेगी और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट या बहुत ज़्यादा जोश नहीं दिख रहा मुझे इस टाइम पीरियड पे। हालाँकि अपने दिल की बात एक-दूसरे को कहना चाहते हो और आप लोगों को लग रहा है कि भी जो भी दिल में बातें है ना, दिल में बातें कुछ भी हो सकती हैं, प्यार वाली भी हो सकती है, कोई गुस्सा, गिला-शिकवा भी हो सकता है, कोई टॉपिक पे डिस्कशन भी करनी हो सकती है। तो आप लोगों को लग रहा है कि वो बैठकर बात करेंगे तभी सही हो सकती हैं और उसी में ही आप लोग ढंग से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो। जो बात कहनी है, कभी आपको लगता है कह देते हैं, कभी लगता है नहीं कहते हैं। तो आना-जाना, इन एंड आउट, ऑन ऑफ की सिचुएशन है। थोड़ी-सी एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप पे इस पीरियड पे नहीं रहेगी, यानी कि बात कम होगी और अगर होगी तो एक एक्साइटमेंट, एक जोश नहीं रहेगा और प्रैक्टिकल होकर ज़्यादा सोच रहे हो, खास करके लॉन्ग टर्म फ्यूचर को लेकर कि रिलेशनशिप में रहना है, नहीं रहना है, मूव ऑन करना है। तो एक गहरी सोच में आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे रहता हुआ दिख रहा है। तो इस टाइम पीरियड पे जिनकी बात हो रही है, तो वहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं हो रहा कि आप लोग बहुत ज़्यादा मिल रहे हो या बहुत खुश दिख रहे हो, बल्कि कन्फ्यूजन में हो और डिसीजन चॉइस लेनी है जो कि नहीं ले पा रहे हो। तो ये है मकर राशि रीडिंग आप लोगों की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।